राम विभीषण जी को कहते हैं कि हे विभीषण, तुम जो रावण के पास अस्त्र शस्त्र देख रहे हो, तुम जो रावण के पास में सेना देख रहे हो, क्या आपको ऐसा लग रहा है ये सेना इसे जिता देगी? हे विभीषण, जिसके पास में गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा का कवच है, जिसके पास में ईश्वर के भजन का सारथी है, उसको दुनिया की पूरी ताकत भी परास्त करने के लिए लग जाए, लेकिन वो परास्त नहीं हो सकता। भगवान राम कहते हैं कि हे विभीषण, तुम्हें मेरा कवच दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे पास कवच है। और वो कवच कौन सा बताया? तो भगवान राम विभीषण को कह रहे हैं कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समु विजय उपाय ना दूजा। हे विभीषण, गुरु महाराज जी के चरणों की जो पूजा है, जो मन से, वचन से, कर्म से मैं गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा करता हूं, उनके चरणों में अटूट विश्वास रखता हूं, वो गुरु महाराज जी के चरणों की जो पूजा है वो अभेद कवच है। अभेद का मतलब कि दुनिया की कोई भी ताकत जिसको भेद नहीं सकती। एक रावण की बात तो छोड़ दो विभीषण, महा अजय संसार रिपु, जीत सकहे सो वीर, जाके अस दृढ़ हो ही रत सुनहु सकल मत धीर। कहे कि एक रावण की बात तो छोड़ दो, अगर काल भी सामने आ जाए तो उसको भी हार खाना पड़ेगा, वो जीत के नहीं जा सकता जिसके पास गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा का कवच है। गुरु महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद जिसके पास है, भगवान राम कह रहे हैं कि रावण की तो बात छोड़ दो, करोड़ों काल भी आ जाए उनको भी हार खाना पड़ेगा, वो जीत नहीं सकते। और ये होली का पर्व ये हमें दिखा रहा है। प्रहलाद के ऊपर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद था। गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा का कवच प्रहलाद के पास था। काल के मुंह में डाला, उसके पिता ने खौलते तेल में डाला, जलती आग में डाला, ऊंचे पहाड़ से फेंका, काल के मुंह में डालने का बार बार प्रयास किया, लेकिन भगवान राम जो कह रहे हैं कि महा अजय संसार रिपु, कह रहे हैं कि करोड़ों काल भी आ जाएं, लेकिन उसका वाल वाका नहीं हो सकता जिसके पास में गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा का कवच है। और हे विभीषण, सारथी, परिवार सारथी, परिवार को सारथी बना लें, वो एक बार धोखा दे सकता है। रिश्तेदारों को सारथी बना दें, वो एक बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु के भजन का सारथी बना दिया तो वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। वो सारथी इतना मजबूत सारथी है कि हर वक्त हर टाइम हमारी मदद करने के लिए वो तैयार रहता है। भगवान राम कह रहे हैं मेरे पास सारथी है, मेरे पास भी सारथी है। अब आप बताइए, जिनको हम भगवान मान रहे हैं, जो सारे विश्व के मालिक हैं, इष्ट हैं, स्वामी हैं, लेकिन वो प्रभु क्या कह रहे हैं कि मेरा सारथी है। पर कौन है? भगवान का सारथी कौन है? तो भगवान खुद कह रहे हैं कि ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। करे ईश्वर का जो भजन है, अब आप बताइए, इस पे जरा ध्यान दें। भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर का जो भजन है
वो हमारा सारथी है। जब भगवान का सारथी ईश्वर का भजन होगा तो हमारा सारथी धन होगा, हमारा सारथी परिवार होगा क्या? जब ईश्वर का भजन सारथी प्रभु राम का है, भगवान राम खुद कह रहे हैं कि ईश भजन सारथी सुजाना, चतुर सारथी है, चतुर हेल्पर है ईश्वर का भजन। तो जब भगवान राम का सारथी ईश्वर का भजन है तो हमारा सारथी भी तो भजन ही बनेगा। लेकिन भजन के बीच में अगर आनंद लेना चाहते हैं, भक्ति के बीच अगर कामयाबी लेना चाहते हैं, तो भक्ति की पहली सीढ़ी है। भगवान राम कह रहे हैं कि जो भक्ति करना चाहता है, भक्ति के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा क्या? कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कह रहे भक्ति के लिए सबसे पहला काम संत महात्माओं का संग करना, और दूसरा उनके साथ में बैठ के उनके विचारों को, भगवान कह रहे हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में, मेरी चर्चा में लीन हो जाना, रति हो जाना, एकाग्रचित्त हो जाना, हर चीज का भान ना रहे, केवल उस प्रभु कथा के बीच में मन रहे। और उसके बाद में भगवान राम ने क्या कहा कि भक्ति की पहली सीढ़ी संत महात्माओं का संग, भक्ति की दूसरी सीढ़ी मेरी कथा को मन लगा के सुनना, और भक्ति की तीसरी सीढ़ी क्या है? तो भगवान राम का वचन है क्या कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करही कपट तजी गान। भगवान कह रहे हैं गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा, गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा, गुरु पद पंकज सेवा। और सेवा भी अहंकार में भर के नहीं, अमान मान से रहित होके, अहंकार से रहित होके जब हम सेवा करेंगे तब भगवान कह रहे हैं चौथी भक्ति, भक्ति में तब सफलता मिलेगी जब गुरु की सेवा होगी। और इसीलिए भगवान राम जैसी महाशक्ति को आप देखिए कि वो प्रभु थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन फिर भी गुरु सेवा के लिए वो अपनी नगरी को छोड़कर, अयोध्या के सुख को छोड़ के और गुरु महाराज जी की सेवा के लिए गुरु महाराज जी के पास गए। भगवान श्री कृष्ण भगवान होने के बाद भी वो भी गुरु की सेवा किए। उन्होंने केवल कहा नहीं, बल्कि उन्होंने खुद सेवा किया। जब भगवान जैसी महाशक्ति को सेवा गुरु की करनी पड़ी तो आप बताइए हमारा या तुम्हारा बिना ही गुरु सेवा के भला हो जाएगा? नहीं हो सकता। अगर जिंदगी का भला चाहते हैं, भक्ति की राह में कामयाबी लेना चाहते हैं, तो गुरु सेवा भी जीवन में बहुत जरूरी है। और भगवान राम कह रहे हैं कि जो मनुष्य गुरु महाराज जी के चरणों का सेवक है, गुरु महाराज जी के चरणों का अनुरागी है, गुरु महाराज जी के चरणों का पुजारी है, वो मनुष्य कैसा है, वो मानव कैसा है? तो भगवान राम कह रहे हैं कि जे गुरुपद पंकज अनुरागी, ते लोकहु बे दाहू बड़ भागी। क्या बताया कि जो गुरु महाराज जी के चरणों का सेवक है, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम रखने वाला है, गुरु महाराज जी के चरणों में अटूट श्रद्धा रखने वाला है, भगवान राम कह रहे हैं जे गुरु पद पंकज अनुरागी और ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। वो भगवान आत्मा है, वो पुण्यवान आत्मा है जो गुरु महाराज जी के चरणों का सेवक है, गुरु महाराज जी के चरणों का अनुरागी है, पुजारी है। तो देखो हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर गुरु महाराज जी ने की कि हम कहाँ कहाँ अपने मन को दौड़ाए हुए थे, कहाँ कहाँ मन हमारा भाग रहा था, कहाँ कहाँ मन ये जा रहा था, लेकिन गुरु महाराज जी ने क्या किया? गुरु महाराज जी ने
एक बड़ा सरल रास्ता जो भगवान राम ने कहा, सरल सुखद मार्ग यह है भाई। प्रभु राम कह रहे हैं सरल मार्ग है, बिल्कुल सरल और सुख देने वाला है। अब आप जरा रामायण की चौपाई पे ध्यान दें, रामायण कह रही है सरल है और सुख देने वाला है। लेकिन हम लोग अभी शिवरात्रि के दिनों में एक जगह कार्यक्रम करने गए तो मैंने देखा एक भाई लेटते लेटते दंडवत प्रणाम करते करते जा रहा है। कुछ लोग उसके साथ में चल रहे हैं। मैंने पूछा ये भाई कहाँ जा रहा है? तो बोला भगवान शिव के मंदिर में ये जल चढ़ाने जा रहा है। उसके हाथों में पट्टी थी, घूंटों में पट्टी थी, पैरों में पट्टी थी, खून रिस रहा था, जो है कंधा छिला हुआ था। तो मैंने कहा कि इतना दुख उठा के ये जा रहा है। भगवान राम तो कह रहे हैं सरल सुखद मार्ग यह है भाई, सरल। अब आप बताइए इतनी मेहनत करके जो लेट लेट करके कम से कम 50 कोस तक जा रहा है, घूंटे छिल गए, कमर छिल गई, घुटने छिल गए, तो आप बताइए ये कठिन है कि सरल है? कठिन है ना। इतना मेहनत करके वो जा रहा है, कठिन है। भगवान राम कह रहे हैं सरल है, सरल सुखद, वो सरल की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं सुख देने वाला है। अब आप बताइए जब घूंटे छिल गए, कोहनी छिल गई, कमर छिल गई, और जो छिला हुआ है, पट्टी बंधा हुआ है, वो उसको सुख दे रहा होगा कि दुख दे रहा होगा? बोलो, दुख दे रहा है। और भगवान राम क्या कह रहे हैं? सरल। और हम क्या कर रहे हैं? कठिन। रामायण तो कह रही सरल सुखद मार्ग यह है भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। कह रहे सरल है और सुख देती है। और हम कौन सी कर रहे हैं? कठिन और दुख देने वाला। अब मान लीजिए जब छिल गया है तो वो दुखेगा कि सुख देगा? दुखेगा। तो रामायण के तो विपरीत चले गए ना, भगवान राम के आदेश के तो हम विपरीत चले गए। भगवान राम तो कह रहे हैं सरल सुखद मार्ग यह है भाई। पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर, एक भाई को हम देखने गए हॉस्पिटल, सेठ जी थे, देखने गए तो वो रोने लग गए। मैंने कहा सेठ जी क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे मैं 60 साल से भक्ति कर रहा था, मेरा नियम था, मैं गीता का पाठ करता था, रामायण का पाठ करता था, भगवान को नहलाता था, चंदन लगाता था, तिलक लगाता था, माला घुमाता था, 4 घंटे मेरी पूजा में निकलते थे। लेकिन 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी 60 साल वाली जो भक्ति थी वो मेरी 3 दिन से छूट गई। अब जरा इस पर विचार दें, 60 साल से भक्ति कर रहे थे और दुख आया तो कह रहे हैं मेरी भक्ति छूट गई। तो आप बताइए दुख में भक्ति छूटती है कि साथ देती है? भक्ति तो दुख में, प्रहलाद के ऊपर दुख आया, खौलते तेल में डाला, जलती आग में डाला, तो दुख में भक्ति ने साथ दिया या धोखा दे दिया? भक्ति ने साथ दिया। और इधर वो सेठ जी रो रहे हैं कि 3 दिन से, 60 साल से मैं भक्ति कर रहा था, 3 दिन से मेरे ऊपर दुख आया, मेरा शरीर बीमार हो गया, मैं हॉस्पिटल में आ गया, मेरी भक्ति मुझसे छूट गई। पहला नंबर तो दुख में भक्ति छूट गई। कहाँ तो कह रहे हैं कि अंत समय भगवान का भजन चलेगा, साथ और साथ जाता है। मैंने सेठ जी को कहा सेठ जी अभी तो आप हॉस्पिटल में आए हैं, 1 किलोमीटर चल के आए हैं, अभी तुम्हारी भक्ति छूट गई और जब दुनिया से जाएंगे फिर क्या होगा? जब तुम्हारी भक्ति अभी छूटी छूटी घूम रही है तो बाद में क्या हमारी मदद करेगी? लेकिन जो रामायण कह रही है, जो हमारे संत कह रहे हैं, क्या? राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लावले से ना सपने हूँ ताके, दुख लावले से ना सपने हूँ ताके। कह रहे राम की जो भक्ति है, राम भक्ति रूपी जो मणि है, उसका जो बांस है वो कहाँ है? राम भगति मणि उर बस उर,
उर माने क्या बताया? हृदय, कि राम की जो भक्ति है वो हृदय के बीच है, मन के मंदिर के बीच है। अब आप बताइए, जब हृदय में राम की भक्ति रूपी मणि है, अगर कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, किसी कारणवश हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो आप बताइए क्या अपने हृदय को हम घर में निकाल के रख के जाएंगे तब हॉस्पिटल जाएंगे? आप कहेंगे नहीं जी, हृदय तो साथ जाएगा। और जब हृदय साथ जाएगा तो हृदय में रहने वाली भक्ति हमारी हॉस्पिटल में भी साथ जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। भाइयों बहनों माताओं, प्रभु राम ने अगर हनुमान जी को भक्ति बताई तो कहाँ बताई? हृदय, हृदय के बीच। हनुमान जी को जब पूछा तुम प्रभु राम की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास है राम? तो हृदय फाड़ के दिखा रहे, हृदय के बीच है। भगवान राम ने उस भक्ति को हनुमान जी को हृदय में बताया, भगवान विष्णु ने उसी भक्ति को नारद जी को हृदय में बताया, और उसी भक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हृदय में बताया, और आज वही भक्ति को सद्गुरुदेव महाराज जी सारी दुनिया को हृदय में बता रहे हैं। सबके हृदय में, सबके मन के मंदिर में उसका ज्ञान करा रहे हैं। इसलिए संत कह रहे हैं, क्यों भटकता है माया में बंदे, इस तरह क्या सहारे मिलेंगे। और जब तू आएगा सतगुरु शरण में, न्यारे न्यारे नजारे मिलेंगे, मिलेंगे न्यारे न्यारे नजारे मिलेंगे। क्यों भटकता है माया में बंदे, क्यों भटकता है माया में बंदे, इस तरह क्या सहारे मिलेंगे, मिलेंगे, इस तरह क्या सहारे मिलेंगे। जब तू आएगा सतगुरु शरण में, जब तू आएगा सतगुरु शरण में, न्यारे न्यारे नजारे मिलेंगे, मिलेंगे न्यारे न्यारे मिलेंगे, न्यारे न्यारे नजारे मिलेंगे। क्या कहा संतों ने कि हे मानव, अपने जीवन को भटकाओ मत। सच्चे सद्गुरु के चरणों में अगर हम अपने जीवन को समर्पण कर देंगे तो अपने हृदय का जो खजाना है वो हम अपने जीवन में पा लेंगे। और हृदय की चीज जब तुम्हें मिल जाएगी, चाहे तुम हॉस्पिटल में हो, चाहे तुम जंगल में हो, चाहे तुम आकाश में उड़ रहे हो, चाहे तुम समुद्र की तलहटी में हो, वो भक्ति तुम्हारे साथ रहेगी और हर पल तुम्हारी मदद करती रहेगी। वो धोखा नहीं देगी, वो धोखेबाज नहीं है। वो हृदय की भक्ति मनुष्य का साथ देने वाली है, लोक में भी साथ देती है और परलोक में भी सहयोग देती है, परलोक में भी साथ देती है।